नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को करने वाले हैं, जो कि आपके नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वीडियोस के इंटरनली हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट करें इस वीडियो को तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। अब लिविंग वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये जितने भी नोट्स बने हुए हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड के हैं वो 5 कैरेक्टर्स है। एक ग्रोथ हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये एक टॉपिक है और इसके इंटरनली हमें एक एनसीईआरटी का लाइन है, द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब कि और उसी चीज़ को बाद में बायोडाइवर्सिटी कहा गया। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी कितने हैं हमारे पूरे इस वर्ल्ड के इंटरनली पूरे अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, अगेन आते हैं नोमेनकल्चर। व्हाट इज नोमेनकल्चर? नोमेनकल्चर्स का मतलब होता है द नेमिंग, मतलब द नेमिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि नोमेनकल्चर का हिंदी मीनिंग होता है नेमिंग करना, किसी का नाम देना। ठीक है, अब नाम किस लिए देना, ताकि जैसे कि अब किसी भी, जैसे कि मैंगो है तो मैंगो का अगर नेम हम यहाँ पे मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन किसी और कंट्री में उसका नेम कुछ और होता है। ठीक है, इसीलिए वैसा नाम, वैसा नेमिंग देना जो कि पूरे ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम से फेमस हो। लाइक मैंगो का मतलब कि साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, और उसी का नोमेनकल्चर वहाँ पे हो गया, और मतलब नेमिंग दे दिया गया और उसी प्रोसेस को नोमेनकल्चर कहा गया। मतलब द नेमिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अगेन आते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन और नोमेनकल्चर का एक छोटा सा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नोमेनकल्चर इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, और उसी प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि नोमेनकल्चर करने के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वो जो जिसका हम नोमेनकल्चर कर रहे हैं वो रियल मायने में आइडेंटिफाई है या नहीं है, मतलब करेक्टली आइडेंटिफाई है, डिस्क्राइब्ड है, और उस प्रोसेस को कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है नोमेनकल्चर के प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अगेन आते हैं आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन, जहाँ से नीट 2019 में और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। एंड आईसीजेडएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक में 4 है और एक में ऑफ है। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर एंड आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, तो थोड़ी सी अंतर है। आगे आते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। सो कैरोलस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो कि आपको भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आते हैं आगे, बायोनोमियल नोमेनकल्चर। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप, ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट, मतलब कि ये जो बायोनोमियल नोमेनकल्चर है इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे हम। इसके इंटरनली 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है जेनेरिक नेम, दूसरा आता है स्पेसिफिक नेम। अब ये जेनेरिक नेम क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा जीनस के नेम, है ना, और एक आपने सुना होगा स्पेसिस नेम। तो जीनस को ही हम लोग जेनेरिक नेम से प्रसिद्ध जानते हैं और स्पेसिस को ही हम स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, और ये 2 नेम आते हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। मतलब कि ये इसमें नोमेनकल्चर दिया गया, नेमिंग दिया गया, लेकिन 2 बायोनोमियल, मतलब कि 2 नेमिंग दिया गया, इसलिए बाइनोमियल नोमेनकल्चर। जैसे कि आप मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैंगीफेरा जीनस हो जाएगा। ठीक है, और इंडिका जो होगा वो स्पेसिस हो जाएगा। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। अगेन आते हैं रूल्स ऑफ दी नोमेनकल्चर। अब आपको ना थोड़े से नोमेनकल्चर के रूल्स भी जानने पड़ेंगे। इसके रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ नोमेनकल्चर में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन, मतलब बायोलॉजिकल नेम कभी भी कैसे होंगे? लैटिन वर्ड में होंगे, एंड रिटन इन इटैलिक्स, और उसको किस चीज़ में लिखेंगे? इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, और वो ये जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का उसको जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जेनेरिक नेम। वाइल, जबकि सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक नेम, लेकिन सेकंड जो कंपोनेंट होते हैं उसको डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक एपिथेट से, मतलब स्पेसिस से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे फिर हम देखते हैं।
आगे क्या कहा जा रहा है इसमें। अब यहाँ पे ना एक आपको मैंगीफेरा इंडिका जो कि मैंगो होता है और मैंगो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम मतलब कि दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका और लीन। अब ये जो है यहाँ से क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ था। ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ कहा जा रहा है मैंगीफेरा का मतलब जीनस होता है, इंडिका का मतलब स्पेसीज होता है, और ये जो लीन है इसको साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट ने अपने नेम पे ही लीन रख दिया था, लीनियस साहब ने, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड। मतलब क्लासिफिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके इंटरनली हम क्या देखते हैं, एनीथिंग विच आर ग्रुप, कोई भी मतलब कि ग्रुप में आ रहा है और ग्रुप में आने के बाद वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो अलग अलग हो गए, टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए, कैटेगरीज में बढ़ गया और वो इजीली कैरेक्टर में मतलब कि आसानी से हम किसी भी पहचान सकते हैं, इजीली कैरेक्टर में वो कन्वर्ट हो गया और उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब एक डिफरेंट टैक्सा में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जिसके किंगडम होते हैं, जैसे कि आप किंगडम, फाइलम, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी, और इसी टैक्सोनॉमी के इंटरनली हम 7 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, टैक्सोनॉमी क्लासिफाइड इनटू 4 कैरेक्टर, इसके 4 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नोमेनकल्चर। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। कैरेक्टराइजेशंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स को देना, कैरेक्टराइजेशंस। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ना व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक कहने का मतलब एक सिस्टम से, एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन। अब ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, वर्ड सिस्टेमा। लैटिन कौन सा वर्ड, तो सिस्टेमा नाम का वर्ड था लैटिन का जिससे सिस्टमैटिक बना, एंड विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना है। जैसे कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसको सबसे नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसको हायर कैटेगरीज में रखेंगे, आ रहा है समझ, तो वैसे करके उसको सिस्टमैटिक ढंग से सजाना। अगेन फिर क्या है, लीनियस का एगो बुक था, लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस जो थे उनका एक बुक था बहुत ही फेमस, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप, मतलब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थे ये 7 ग्रुप में बटा हुआ था। एक स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम का दूसरा नाम डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, मतलब कि दोनों के दोनों जो वर्ड है वो बायोलॉजिकल नेम में लिखे जाते हैं। व्हेन हैंड रिटन आर द सेपरेटली अंडरलाइन, और जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब भी उसको प्रिंट करवाते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का इनका ही मतलब रूल्स था। रूल्स में अभी हमने 2 देखा था और 2 हमारे बाकी थे जिसको हमने तीसरा नंबर पे देख लिया, और चौथा नंबर रूल था द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो डिनोट किया जाता है जीनस से जो कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और सेकंड वर्ड जो होता है उसको लिखते हैं स्पेसिस से, स्पेसिफिक से, ठीक है, और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके 5 जो आपको 4 जो रूल बताए गए, जैसे कि फर्स्ट रूल आपको यहाँ पे बता दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, फिर यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ। अब आते हैं आगे। नाउ अब यहाँ पे ये जो सेकंड आपका रूल कहा जा रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बट इन्वॉल्व हायरार्की। लेकिन ये हायरार्की में इन्वॉल्व होता है, उसके स्टेप में इन्वॉल्व होता है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरीज नोन एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और ये सब के सब मतलब कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के इंटरनली जितने भी रैंक आते हैं, जितने भी कैटेगरीज आते हैं उसको एक रैंक में डिनोट करते हैं, वही कहलाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अगेन आते हैं स्पेसिस। अब ये स्पेसिस क्या होता है, ठीक है, तो स्पेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले स्पेसिस जो यहाँ पे कहा जा रहा है, स्पेसिस कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, ठीक है, मतलब कि इसके इंटरनली एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ आते हैं स्पेसीज में, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मैंगीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिसके इंटरनली इंडिका जो है एक प्रकार का स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सोलेनम, ट्यूबरोसम, पैंथेरा, लियो। तो यहाँ पे ये जो इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो जो हो गया, वो सब के सब क्या होगा यहाँ पे, ऑल 3 इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिस, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट, नोट में कर दिए। और फिर दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है
फर्स्ट थ्री वर्ड मैंगिफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा रिप्रेजेंट द जीनस, और तीनों वर्ड को हम यहाँ पे जो फर्स्ट तीनों वर्ड था, ये तीनों वर्ड, इन तीनों को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जीनस बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको जेनरा लिखते हैं। और इसके लास्ट वाला ये जो तीन वर्ड था, इसको बोलते हैं स्पेसिस, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। आगे आते हैं जीनस पे। अब जीनस में भी कुछ खास हमें पढ़ना है नहीं। जीनस के इंटरनली क्या होता है, जीनस कंप्राइजेस द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड स्पेसिस सॉरी, एंड इसमें बहुत सारे स्पेसिस को ऐड कर लेते हैं तो जीनस बनता है। जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, तो ये सब के सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पेसिस है, अलग अलग स्पेसिस है, लेकिन इसको रखा जाता है एक सोलेनम नाम के जीनस में, ठीक है। जैसे कि सोलेनम पोटैटो में ही सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंगेना, तो अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। जो पोटैटो और ब्रिंजल के साइंटिफिक नेम होंगे वो ले लेंगे हम। या फिर एक और आप देख सकते हैं, जैसे लायन को लिखते हैं पैंथेरा लियो टिग्रिस, टाइगर को लिखते हैं पैंथेरा टिग्रिस पैंथेरा पार्डस, एंड लेपर्ड को लिखते हैं पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट को फैलिक्स लिखते हैं। अब ये जो तीनों मतलब कि लिखा गया, इसमें पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, जो कि यहाँ पे जीनस हो गया, मतलब कि पैंथेरा तीनों में है तो तीनों के तीनों जीनस हो गए, लेकिन ये सब जो है ये स्पेसीज है, स्पेसीज अलग अलग हो गए, ठीक है। अब कैट का जैसे कि यहाँ पे जीनस देखा जाए तो फैलिस हो गया, डॉग का जीनस कैनिस हो गया, ठीक है। आते हैं फैमिली पे। अब फैमिली में क्या पूछा जाता है, तो फैमिली कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा, अलग अलग टाइप्स के इसके इंटरनली जेनेरा आते हैं, ठीक है। सो फैमिली कंप्राइजेस द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा, इसके इंटरनली सोलेनेसियाई, फैलिडेई, कॉनिडेई, ठीक है। अब ये सब जो है जैसे कि सोलेनेसियाई, तो सोलेनेसियाई के इंटरनली तीन टाइप के क्या आते हैं, जेनेरा आते हैं, जो कि सोलेनम आपने पहले देखा। अब सोलेनम ये जो पैंथेरा था या फिर सोलेनम था, ये जीनस था। अब ये जीनस, फिर ये पिटूनिया जीनस या फिर धतूरा जीनस, ये सब जीनस आ गया। बहुत सारे जब जीनस एक साथ मिल गए तो ये सोलेनेसियाई एक फैमिली बन गई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कैट का फैलिडियाई, कैनिस का डॉग, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के फैमिली ही हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे हम फैमिली को देखेंगे। अब इसके इंटरनली फिर हम देखेंगे ऑर्डर को। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर कंप्राइजेस लाइक स्पेसीज, जीनस एंड फैमिलीज, मतलब कि तीनों को हम जब ऐड कर लेते हैं एक साथ तो वो बन जाता है ऑर्डर। लाइक मैन का अब प्राइमेटा जो होता है ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है। ऑर्डर किन के इंटरनली आता है, तो मैन का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, जिसके इंटरनली बहुत सारे स्पेसीज, जीनस एंड फैमिली को हम ऐड कर लेते हैं। अगेन हाउस फ्लाई का डिप्टेरा होता है। अगेन अब देखेंगे क्लास। क्लास में क्या होगा, इन द कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे कि मैमिलिया का ऑर्डर होता है प्राइमेटा, और इसके इंटरनली बहुत सारे जीनस आते हैं, जैसे कि जीनस फैमिली, जैसे कि मैंगो, गोरिल्ला एंड गिब्बन, ये सब के सब एक प्रकार के प्राइमेटा के इंटरनली आता है। और प्राइमेटा का फैमिली होता है यहाँ पे, क्लास होता है मैमिलिया, ठीक है। अगेन हमारा आता है फाइलम। अब फाइलम को डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। ये फाइलम होता क्या है, तो क्लासेस comprises animals like fish, amphibia, reptiles, birds along with the mammals constitute the next hierarchy category called phylum। मतलब कि इन सारे ग्रुप को, फैमिली को, मतलब कि बर्ड्स को या फिर यहाँ फिश को, एम्फीबिया को, रेप्टाइल्स को, सबको हमने एक साथ ले लिया और वो बन गया एक फाइलम। जैसे कि मैन का एक फाइलम होता है कोडेटा। मैन के इंटरनली जितने भी मैन जैसे दिखने वाले होंगे सबके सब हम रख लेंगे। हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। अगेन आता है किंगडम पे। अब ये जो किंगडम कहा जा रहा है, ऑल animals belongs to various phyla are arranged to the higher categories called kingdom। अब इसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है ना, अलग अलग टाइप्स के किंगडम आ जाएंगे, ठीक है। एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया है, जैसे कि नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और 20 में भी आया हुआ था यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शो द हायरार्की इन द असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमने स्पेसिस देखा, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे स्पेसिस मिलेंगे तो जीनस बनेगा, बहुत सारे जीनस से फैमिली बनेगी, बहुत सारे फैमिली से ऑर्डर बनेगा, बहुत सारे ऑर्डर से क्लास बनेगा और बहुत सारे क्लास से फाइलम बनेंगे। और उसी फाइलम से अब बहुत सारे जब फाइलम मिल जाएंगे तो वो किंगडम आ जाएगा, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमलियन, किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो उन सब के सब जो बनेंगे उसके अंदर बहुत सारे फाइलम होंगे। और फाइलम कब बनेगा, जब बहुत सारे क्लास मिलेंगे, और बहुत सारे क्लास मिलेंगे तो ऑर्डर बनेगा, बहुत सारे जब यहाँ फैमिली मिलेंगे तो ऑर्डर बनेगा। तो ऐसे ही करके आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक और ट्रिक भी होता है, जैसे कि सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, ऐसा करके एक फॉर्मूला आप ले सकते हैं। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, सम के एस से हो जाएगा स्पेसिस, गर्ल के जी से हो जाएगा यहाँ पे जीनस, उसके बाद ऑफ के एफ से हो जाएगा फैमिली, ऑर्डर के मतलब कि सम गर्ल्स ऑफ के ओ से हो जाएगा ऑर्डर, क्लास के सी से क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। अगेन आते हैं हमारा मेन मुख्य, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड यहाँ पे फाइलम, ठीक है।
अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे मैन को आदमी कहते हैं, मैन जो होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है, इसका जीनस होमो हो गया। अगेन फैमिली इसका होमोनेडियाई, उसका ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमलिया होता है और फाइलम कॉर्डेटा होता है। ठीक है, अब ये कॉर्डेटा फैमिली मतलब कि फाइलम जो है ये किस वाले किंगडम में आएगा, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हमें उतना पढ़ना भी नहीं है। अगेन आता है हाउस फ्लाई, मैंगो, उसके बाद वीट। अब इसके जैसे हाउस फ्लाई के मस्का डोमेस्टिका, उसका जीनस होता है मस्का, फैमिली होती है म्यूसिडियाई, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उस प्रकार मैंगो का, अब मैंगो का यहाँ पे देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा। उसके बाद फैमिली इसकी एनाकार्डेसियाई, ऑर्डर। अब मतलब फैमिली याद करने का एक ट्रिक भी होता है, जैसे कि लास्ट में आपका DEAC लग जाएगा, लास्ट में यहाँ पे CEAC या फिर डी मतलब ACE लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एनाकार्डेसियाई या फिर पोएसियाई या फिर म्यूसिडेसियाई या फिर ह्यूमिडेसियाई मतलब कि ह्यूमिनिटी। तो ये सब के सब लास्ट में फैमिली पहचानने के एक ट्रिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, सेपेंडल्स, क्लास डिक्टेटर। तो ऐसा करके आप सारे चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, सबका सब हमने नोट्स देख लिया यहाँ पे। आई होप ये सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, या फिर मैं अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में ही मतलब PDF फॉर्म्ड में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।